नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से और आज मैं आपको बताऊंगा शानदार दिखने वाले इस 3 लेयर दुपट्टे के बारे में। इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। 10 मीटर फैब्रिक में मैंने लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा तीनों चीज बनाई है। अगर आप सिर्फ दुपट्टा बनाना चाहो 3 मीटर फैब्रिक का इसमें यूज होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताता हूँ। आज हम बना रहे हैं 3 लेयर दुपट्टा। आप इसे रफल दुपट्टा भी बोल सकते हैं और बड़ा ही फैशनेबल है और स्टाइलिस्ट भी है। तो ये दुपट्टा मैं बना रहा हूँ अपने जिस लहंगे के साथ बना रहा हूँ। तो लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा तीनों चीज़ मैं अपने 10 मीटर फैब्रिक में बना रहा हूँ। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये। तो लहंगे की कटिंग तो मैंने कर ली है, वो इस वीडियो में नहीं है, उसका वीडियो अलग से आएगा और ये वीडियो सिर्फ दुपट्टे के लिए है। तो ये फैब्रिक को मैंने बिल्कुल उसी तरह लगा लिया जैसे हम लहंगे की कटिंग करते हैं। और 2.25 मीटर का मैं ये अपना दुपट्टा बनाऊँगा, रफल दुपट्टा। ऊपर से अपने लेंथ चेक करके मैंने ये 42 पे मार्क किया है। तो इस तरह से नीचे की तरफ अपना पूरा 42 पे मैंने मार्क कर दिया है एक। ठीक है। तो जो हम 3 लेयर बनाएंगे उसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी हमारी वो होगी 12 इंच की। तो उसके लिए मैंने ये मार्क किया है 13 पे। पूरा एक जो 3rd लेयर होगी हमारी तीसरी, उसके लिए मैंने ये 13 पे मार्क कर लिया है पूरा। अब ये हमारा जो बनेगा ऊपर का हिस्सा बनेगा और ये नीचे फ्लेयर बनेगा नीचे की तरफ। तो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि ये कितना बनेगा। आपको यहाँ पे अपना राउंड चेक कर लेना है कि अपने फ्लेयर की या दुपट्टे की बोल सकते हैं लंबाई कितनी रहेगी। ये आ रही है दोस्तों 23 का मल्टीप्लाई 4 होता है 92 का मतलब हो गया अपने ये 2.25 मीटर बन जाएगा। 90 में 2.25 बन जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो अपने साइड में फोल्ड भी हो जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ी लेयर है वो तो अपने यहाँ कटिंग हो जाएगी। और जो मैं दूसरी लेयर कटिंग करूँगा उसके बाद वो लेयर होगी अपने 9 इंच की। ये 12 इंच की बनेगी, वो बनेगी 9 इंच की। तो 9 इंच के लिए मैंने ये 10 पे मार्क किया है उसके ऊपर। ठीक है। इस तरह से 10 ये अपना दूसरा लेयर यहाँ कटिंग हो जाएगा। इसका भी राउंड मैं चेक करके बताता हूँ आपको। इसका राउंड आ रहा है अपने 15। तो ये राउंड अपना थोड़ा छोटा बनेगा। और जो सबसे फ्रंट वाला राउंड जो छोटा कटिंग करेंगे हम वो करेंगे 6 इंच का। तो उसमें जो फैब्रिक अपने पास एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं वो कटिंग करूँगा तब आप बताऊँगा। उसका जॉइंट इसमें लग जाएगा। तो अपने जो 3rd फ्लेयर और 1st फ्लेयर बनेगी वो बगैर जॉइंट के बनेगी और जो 2nd वाली फ्लेयर बनेगी उसमें एक जॉइंट आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह इन 2 फ्लेयर्स की मैं कटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। इनकी कटिंग हो गई है। ये अपना 3rd फ्लेयर है सबसे लंबाई वाला, 12 इंच बन के ये तैयारी होगा। ये अपना पूरा है। और जो 2nd वाला फ्लेयर है उसमें अपने एक जॉइंट आएगा और 1st वाला फ्लेयर है उसकी कटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो तीसरी फ्लेयर हम कटिंग करेंगे वो करेंगे 6 इंच पे। पहली फ्लेयर हमारी 12 थी, दूसरी 9 थी और तीसरी 6 है। तो 1 इंच मार्जिन सहित हमने ये मार्क किया है 7 इंच पे। उसी तरह मैंने दोस्तों लहंगे की तरह इसको बिछाया है, लगाया है फैब्रिक को और उसके बाद 42 पे ऊपर से मार्क किया है पूरा। और उसके बाद यहाँ से 7 इंच की हम अपने ये लेयर कटिंग कर लेंगे। ठीक है। ये हमारी 3rd लेयर होगी जो ऊपर ही ऊपर रहेगी, सबसे छोटी लेयर। इसकी कटिंग मैं बाद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपना ये राउंड जब छोटा कटिंग करेंगे तो ये बड़ा आएगा। मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। ये आ रहा है अपना 26 और जो 3rd लेयर हमने कटिंग किया था सबसे बड़ा, उसकी हमारा राउंड आ रहा था 23। तो ये जितना बड़ा आएगा उससे उतना हमारा कटिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने इसकी कटिंग बाद में की है।
तो हमारा दुपट्टा 2.25 का बन के तैयारी होगा। और सेकंड लेयर में हमारे जो जॉइंट आएगा उसके लिए मैंने ऊपर सेकंड लेयर हमने कटिंग की थी 10 पे, तो उसके लिए मैंने एक राउंड और ये बना लिया है 10 का। इसकी कटिंग हम हाफ पे ही करेंगे क्योंकि हमारा 15 उसमें आ गया था और हमें करना है 23, तो हम सिर्फ एक हिस्से का ये राउंड कटिंग करेंगे, पूरा कटिंग नहीं करके, तो हमारा फैब्रिक या वेस्टेज नहीं होगा। तो हमें उसमें 8 इंच चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसका डबल में जब हम कटिंग करेंगे तो 16 कटिंग कर लेंगे, तो हमारा दूसरा राउंड भी बराबर हो जाएगा एक जॉइंट के साथ, और तीसरा राउंड पूरा कटिंग किया हुआ है। तो इस तरह मैं इनकी कटिंग कर लूँगा और इनको जॉइंट करना मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, इसका मैंने सिर्फ एक हिस्सा ही कटिंग किया है, नीचे का एक हिस्सा इसका छोड़ दिया है। ये अपने फैब्रिक में जब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो उसमें काम आ जाएगा। और इतना जॉइंट हमारा सेकंड लेयर में लग जाएगा, तो सेकंड लेयर भी हमारा पूरा हो जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी लेयर है। उसके बाद ये हमारी छोटी वाली लेयर है, ये उसके ऊपर आ जाएगी। और जो जॉइंट लगेगा वो भी मैं रख देता हूँ, तो ये इस तरह से हमारा पूरा हो जाएगा। और ये हमारी सबसे छोटी लेयर है, ये उसके ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये दुपट्टा बन के तैयारी होगा। तीनों लेयर पे नीचे मैं पहले पिको करवाऊँगा, उसके बाद एक साइड से इसको हम पैक कर देंगे, ठीक है, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊँगा। तो ये हमारी सेकंड लेयर है जो हमारी 9 इंच बन के तैयारी होगी, और 10 इंच पे हमने कटिंग की है। इसमें एक जॉइंट आएगा, तो सबसे पहले हमें वो जॉइंट लगाना है। हमारी सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ है, इस तरह से रखकर हम इस पे स्टिचिंग करेंगे। ये एक स्टिच हमारी हो गई है। अब हम इसको डबल स्टिच कर देंगे, तो क्या हमारे इस स्टिच में फिनिशिंग रहेगी। ये मैंने अपने तीनों लेयर लगा लिए हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ सीधी साइड से सबसे बड़ा फ्लेयर है, 2 नंबर पे हमारा सेकंड फ्लेयर है जो 9 इंच का बन के तैयारी होगा, और 3 नंबर पर ये थर्ड फ्लेयर है सबसे छोटा जो 6 इंच का बन के तैयारी होगा। इस तरह से तीनों फैब्रिक बराबर लगाने के बाद सीधी साइड से तीनों ही फ्लेयर अप्रोक्स 1 इंच या 2 इंच हमें ये खुला छोड़ना है, उसके बाद हमें स्टिच करनी है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। 1 इंच या 2 इंच का हमें एक बार खुला छोड़ देना है, क्योंकि इस पे हम राउंड कटिंग करेंगे स्टिच करने के बाद, फिर हमारा पिको होगा पहले। इस तरह से अपनी ये स्टिचिंग पूरी हो गई है। ये जो बड़े फ्लेयर आए हैं हमारे वो कटिंग हो जाएंगे, इनको मैं राउंड कटिंग कर देता हूँ इस तरह से। आप समझ गए होंगे। तीनों राउंड में कटिंग कर दी है मैंने तीनों फ्लेयर, और अप्रोक्स 1 इंच या 1.25 इंच एक बार हमने इसको खुला रख लिया है, क्योंकि ये पिको होने के बाद जब हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे अपने, ताकि यहाँ से धागे ना निकले बाद में कभी, तो उस वक्त ये स्टिचिंग साथ में हो जाएगी। इसी तरह इधर भी हमने खुला रखा था, तो इनको भी मैं राउंड कर देता हूँ। इस तरह से दोस्तों ये तीनों लेयर हमारे राउंड हो गए हैं दोनों तरफ से। अब इन पे पिको हो जाएगा, उसके बाद हम इसके साइड में पट्टी लगाएंगे ताकि अपने धागे निकलते हुए ना रहे। ये हमारा दुपट्टा है, पिको हो गया है इस पे। ये आपको मैंने बताया था 1 इंच या 1.5 इंच अपने
खुला भी रखा था। ठीक है, अब जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये साथ में पैक हो जाएगा। ये तीनों फ्लेयर है हमारे, और ये 2 इंच चौड़ाई की एक पट्टी है जिसको अप्रोक्स 1 इंच बाहर रख के सीधी साइड अपने पट्टी है और सीधी साइड ही अपने दुपट्टा है। पट्टी नीचे रखी है जिस तरह हम बेल्ट लगाते हैं, और मैं अभी इस पे स्टिच करता हूँ। ये सिंगल स्टिच में पट्टी अपने लग गई है, तो बिल्कुल बेल्ट की तरह मैं इसको बाहर की तरफ फोल्ड करता हूँ और बाहर वाले हिस्से को अंदर करके इसको फोल्ड करके बिल्कुल बेल्ट की तरह ही मैं ये पट्टी स्टिच कर दूँगा। 1/2 इंच के अप्रोक्स अपना ये पट्टी बन के तैयारी रहेगी। इस तरह से अपनी स्टिचिंग हो गई है। ठीक है, 1/2 इंच के अप्रोक्स हमारा बॉर्डर बन गया है, और ये तीनों लेयर है, ये 6 इंच की है, ये 9 की है और ये 12 की है। ठीक है, ये कहीं से थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ही फैलने वाला फैब्रिक होता है। तो इस तरह से अपना दुपट्टा बन के तैयारी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।